नमस्कार बच्चों, मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, आप लोगों ने पिछले क्लास में एक नाटक पढ़ा था जिसका नाम था पापा खो गए। आज जो है हम लोग उससे आगे अगला चैप्टर जो एक कविता है, शाम एक किसान, इस कविता को पढ़ेंगे जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया है। इस कविता के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। उन्होंने इस कविता के माध्यम से एक कुछ प्राकृतिक वस्तुओं का मानवीकरण किया है। मानवीकरण का मतलब होता है किसी प्राकृतिक वस्तु को मनुष्य का रूप देना, सजीवता लाना, उसे मनुष्य का रूप दे दिया जाता है किसी प्राकृतिक वस्तु को, तो वहाँ मानवीकरण हो जाता है। तो यह कविता भी जो है, इसमें भी कुछ रूपकों का प्रयोग किया गया है, जैसे पहाड़ का, सूर्य का, भेड़ों के झुंड का। इन रूपकों के माध्यम से उन्होंने इस कविता को लिखा है और पहाड़ को एक किसान का रूप दिया है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह कविता उस समय की है जब जाड़े में खूब ठंडी होती है और उसी समय के शाम के समय का वर्णन किया गया है। जाड़े की ठिठुरती हुई ठंडी शाम के समय का वर्णन किया गया है। थोड़ा इसको हम लोग देखते हैं, पढ़ेंगे इसको। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। ये नहीं है, नदी है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अब देखेंगे इसका अर्थ क्या है, व्याख्या करेंगे। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। यहाँ जो है पहाड़ बैठा है। पहाड़ को मैंने पहले भी बताया किसान का रूपक है। एक किसान जो बैठा है, कवि को जो पहाड़ है उसे कवि किसान का रूप दे रहे हैं कि एक पहाड़ है, वह जो है किसान है। तो किसान बैठा हुआ है, मतलब पहाड़ बैठा हुआ है, और वह क्या किया है, आकाश का साफा बांधकर, मतलब पहाड़ एक किसान के रूप में है। तो किसान क्या करता है, साफा बांधता है, पगड़ी जिसे कहते हैं। तो वह जो है आकाश का साफा बांधा हुआ है। आप लोग देखते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, दूर से देखेंगे ऊंचे ऊंचे पहाड़ को, तो वह आसमान से एकदम ऐसा लगता है कि आकाश को छू लिया है। तो यहाँ यह होगा कि जो पहाड़ रूपक आदमी बैठा हुआ है वह साफा बांधा है, क्योंकि वह किसान है। तो साफा किस चीज़ का बांधा है, पहाड़ का साफा बांधा है। और सूरज की चिलम खींचता, संध्या के समय में होता क्या है, पहाड़ के पीछे सूरज छिप जाता है। जब सूर्य अस्त होता है शाम के समय में, सूरज डूबता है पश्चिम दिशा में, तब क्या होता है कि अगर पहाड़ पर देखा जाएगा तो धीरे धीरे वो पहाड़ के पीछे में पीछे हो जाता है। तो वही कह रहा है कि सूरज की चिलम खींचता। चिलम क्या होता है, यह एक प्रकार का पीने के लिए होता है, लोग पीते हैं। इसमें कुछ पदार्थ डाल के, जैसे लोग सिगरेट बीड़ी पीते हैं वैसे ही चिलम भी पीते हैं। तो चिलम जो है, सूरज को जो है चिलम का रूप बताया गया है। तो पहाड़ बैठा है, मतलब किसान बैठा है आकाश का साफा बांधकर,
और वह सूरज की चिलम खींच रहा है, क्योंकि शाम के समय सूरज पहाड़ों के पीछे अस्त हो रहा है। आगे देखते हैं, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अब जो है किसान के ऊपर जो सर पर है वह तो आकाश का साफा बांधे हुआ है और चिलम खींच रहा है, और नीचे जो है पैरों के नीचे पहाड़ के बीचों से जो नदियाँ निकलती है उसके बारे में बता रहा है कि वह किसान के पैरों पर जो है नदियाँ ऐसे निकल रही है जैसे किसान ने अपने पैरों पर एक चादर डाल रखी है। घुटनों तक जो है उसने चादर डाल रखी है। चित्र में आप लोग किताब में देख रहे होंगे कैसे दिखाया गया है। और पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, और वहीं पास में जो है पलाश का जंगल है। पलाश जो होता है जिसके फूल एकदम लाल होते हैं, उसी पौधे के बारे में बात किया जा रहा है कि उसके फूल जो है इतने लाल हैं पलाश के कि ऐसे लग रहा है कि दहक रही है, वह जंगल जो है आग से दहक रही है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अब पश्चिम दिशा की ये बात हो रही थी कि पश्चिम दिशा में किसान बैठा है आकाश का साफा बांधकर और सूरज की चिलम खींच रहा है, और उसी के पैरों के नीचे जो है घुटनों पर चादर पड़ी हुई है, और वहीं पास में पलाश के जंगल ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह आग दहक रही है। अब बात कर रहे हैं पूर्व की। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अब जब पश्चिम से सूरज अस्त हो रहा है तो पूर्व में क्या होगा, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। और अंधेरा कैसा लग रहा है, तो वह ऐसा लग रहा है अंधेरा जैसे कहीं भेड़ों का झुंड बैठा हुआ है। भेड़ इकट्ठा करके जैसे बैठते हैं ऐसा झुंड लगता है। जब शाम होता है तो धुंधला दिखने लगता है, तो वैसा ही जो है यहाँ पर दिख रहा है। आगे हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। आगे, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो चीलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अब जो है शाम के समय जो सूर्यास्त हो रहा है उसी समय अचानक क्या हुआ, मोर ने आवाज़ किया। मोर ने वहीं जंगल से कहीं से मोर जो है बोला, जो मोर दिखाई दे रहा है वह बोला अचानक। और जैसे ही उसने आवाज़ दी, सुनते हो, ऐसा लगा कि मोर कह रहा है किसान से कि सुनते हो। तभी क्या हुआ, चीलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। और तभी क्या हुआ, जब आवाज़ आया कि सुनते हो, तो चीलम औंधी, जो सूरज पहाड़ों के पीछे से धीरे धीरे छिप रहा था, जिसे चीलम का रूप दिया गया था, वह जो है चीलम गिर गया। औंधी मतलब गिर गया, और वहाँ से धुआं उठा और सूरज डूब गया, और चारों तरफ जो है अंधेरा छा गया। तो यही जो है इस कविता का मुख्य बातें हैं जो मैंने आपको बताया। इसमें कवि ने रूपकों का प्रयोग किया है। रूपक के रूप में पहाड़ को किसान बना दिया है, सूरज को चीलम का रूप दे दिया है जिसे किसान पी रहा है, आकाश जो है वह किसान का साफा बंधा हुआ है, और मोर जो है बोलता है तभी जो है सूरज का अस्त हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तो यही जो है इस कविता का मुख्य भाव था जो मैंने आपको बताया। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे और इसे सुनेंगे। एक्चुअल मैं गूगल मीट पर क्लास लेने वाला था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने ऐसे बनाकर भेज दिया। अगले क्लास में जो है ज़रूर एक बार गूगल मीट पर ले करके आप लोगों से बातचीत करके इसे अच्छे से समझा दूँगा। तब तक के लिए इसे ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। और पापा खो गए का वो जो लोग भी कंप्लीट किए नहीं है कॉपी पूरा करके, और हो सके तो गूगल क्लासरूम में भेज दें।
सभी लोग अब गूगल क्लासरूम में ही भेजना नेसेसरी है। धन्यवाद बच्चों।